इवनिंग राम राम। बहुत सारी बातें आज होने वाली है। जनता का ना एक कंफ्यूजन चल रहा है ये सेंसेक्स को लेकर, और मुझे लगता है कि हमें ये कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। आज मेरे साथ शो में एक बहुत ही खास मेहमान है। आइए श्री अमित शर्मा जी, डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन, डायरेक्टर ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर यूटी जे एंड यूटी लद्दाख। सबसे पहले आपका स्वागत है शो में। धन्यवाद, थैंक यू। सर, सेंसस का प्रोसेस शुरू हो चुका है और आप बताएं जनता को कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हमारी बस एक काउंटिंग होने वाली है। सेंसस या जनगणना या मर्दमशुमारी ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम लोगों की जनगणना जैसे कि बताते हैं, जनसंख्या का इसमें हमें करने का अवसर मिलता है। और सिर्फ नंबर ही नहीं आता पब्लिक पॉपुलेशन का, इसके साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अटैच्ड टू इट। जैसे इसके दो मरले रहते हैं। पहले मरले में इसका हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन रहता है, एचएलओ जिसको हम बोलते हैं, हाउसिंग एंड हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। और दूसरे मरले में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच कम्स इन। इससे देश की प्रगति और विकास का ये एक मूलभूत आधार बनता है। तो ये राष्ट्र की जो हम टारगेट करते हैं, विकसित भारत विजन है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का 2047 का, उसमें ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है ये सेंसस। बिकॉज इसी से जो फिगर्स निकल के आएंगी, जैसे हाउसिंग की आपकी क्या कंडीशंस हैं, वाटर सप्लाई का क्या है, या अलग अलग तरह की विषयों पे, जो जब आप उनका सही तरह से आप उसका उत्तर देंगे और हमारे सर्वे का हिस्सा बनेंगे, जो कि एक मैंडेटरी, एक आपकी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन बनती है। तो उसमें आपको आने वाले समय में आप ही राष्ट्र की एक नई नींव रखने में अपना एक अभूतपूर्व योगदान देंगे। अब इसको कितना विकसित किया जाएगा, मतलब किस तरीके से जनता अपना पार्टिसिपेशन दे पाएगी? वो पुराने तरीके को भी फॉलो किया जाएगा या एप्स के थ्रू भी अब डाटा कलेक्शन होगा? अभी वाली जनगणना का जो कार्यक्रम है, आप मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष और उल्लास हो रहा है कि ये 100% पेपरलेस सेंसस है। ये ऐसा सेंसस है, ऐसी जनगणना का इस बार हमने प्लान किया है जो टोटली डिजिटल इंडिया के तर्ज पे है। और यानी कि हम 100% डिजिटाइज तरीके से इसको करने वाले हैं। चाहे वो आपकी डाटा कलेक्शन है, चाहे वो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स बनाने हैं जो सैटेलाइट इमेजरी से बनेंगे बिल्कुल साइंटिफिक लाइंस पे, चाहे वो उस डेटा की प्रोसेसिंग है। आप ये कह सकते हैं कि 100% डिजिटल मोड से करवाए जाने वाला सेंसस है, जिसमें हम बिल्कुल मॉडर्न लाइंस पे जो आज के समय की डिमांड है उसके हिसाब से इस सेंसस को करवाने वाले हैं। तो ये एक अलग तरह का एक सेंसस है जो पहली बार भारतवर्ष में होने जा रहा है। सर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो माइग्रेंट है और कुछ दूसरी स्टेट्स के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के भी कुछ लोग बाहर हैं, तो वो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे? ऐसा रहता है कि हमारे सेंसस में एज इज वेयर इज का एक पैटर्न अपनाया जाता है, फॉर्मूला अपनाया जाता है। यानी कि जो जहां पाया गया वो वहीं पे काउंट हो गया। तो मेरे इस शब्दों में आपको आंसर मिल गया होगा। जो भी है माइग्रेंट्स हैं वो यहाँ पे काउंट होंगे, जो भी जहाँ के लोग हैं वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे काउंट होंगे, एक्सेप्ट फॉर टूरिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, या लद्दाख में हमारे कुछ टूरिस्ट आते हैं समर ब्रेक में, या फॉर दैट मैटर कश्मीर में कुछ टूरिस्ट घूम रहे हैं जो दिखाते हैं वैलिड टिकट, हम 4-5 दिन के लिए हैं, तो उनको एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। अदर देन ऑल द पीपल हु आर वर्किंग हियर, चाहे वो फेरी वाला है, चाहे वो लेबरर है, जो यहाँ पे पाया गया वो यहीं पे काउंट होगा। सर, अभी आपको लद्दाख की और जम्मू कश्मीर की जनता सुन रही है और बहुत सारी मास ऑडियंस को आप अभी अपना संदेश इजीली पहुंचा पा रहे। मैं चाहता हूं कि जनता को आप ये बता दीजिए कि कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज एज अ डॉक्यूमेंट यूज होगी। देखिए, मजे की बात क्या है कि ये इतना सरल तरीके से करने वाला प्रोसेस है कि कोई खास फॉर्मेलिटी कुछ नहीं रहती है। मैं सबको कहना चाहता हूं कि आप सिंपली जब सेंसस के हमारे न्यूमरेटर सुपरवाइजर आएंगे उनको डेटा दीजिए, आपके शायद बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे, हेड ऑफ द फैमिली की लेंगे, या आपके घर में क्या फैसिलिटीज हैं वो देने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा मोबाइल नंबर लिया जाएगा, वो भी सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए, कहीं पे ये यूटिलाइज नहीं होगा, कहीं पे आगे पास ऑन नहीं किया जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मेलिटीज है। लेकिन इसके साथ साथ आपके माध्यम से मैं एक बहुत बड़ी फैसिलिटी लोगों को बताना चाहता हूं इस डिजिटल मोड से कराए जाने वाले सेंसस की, वो है स्वगणना। यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलेंगे सेल्फ एन्यूमरेशन। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, एचएलओ जो हमारा है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, ये 1 जून से 30 जून जम्मू कश्मीर में भी करवाया जाएगा, हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश है, और लद्दाख में भी सेम डेट्स डिसाइड की गई हैं कोइंसिडेंटली, 1 जून से 30 जून एचएलओ के लिए।
तो क्या है कि उससे 15 दिन पहले ये सेल्फ एन्यूमरेशन की विंडो खुलेगी, इस जिसको हम स्वगणना या सेल्फ एन्यूमरेशन बोलते हैं। तो आपके पास एक बड़ा सुनहरा अवसर है और मैं आपके माध्यम से सबको प्रार्थना करूंगा कि मैक्सिमम नंबर्स में, मैं तो कहता हूं 100% स्वगणना होनी चाहिए हमारे यहाँ पे, क्योंकि जब वो पोर्टल खुल जाएगा, ये 17 मई को खुलेगा, 17 मई से 31 मई तक खुला रहेगा और बड़ा सिंपल उसका लिंक है, मैं आपके यहाँ पे भी इसको बताना चाहूंगा, se.census.gov.in। तो इस पे जाना है आपको, 17 मई से खुलेगा ये। तो 17 मई के बाद आप करके देखिए, आप जाइए, उसमें अपनी डिटेल्स भरिए, आधार नंबर या जैसे भी आपका बेसिक रहता है, कुछ भी आप भर सकते हैं जैसा रहेगा उसका। तो उसमें आपको मोबाइल नंबर से जब आप मैसेज करेंगे तो आपको एसएमएस आएगा और जब एसएमएस के बाद आपकी वो खुल जाएगा पोर्टल, तो आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन भर दीजिए और जब आप भरेंगे आपने अपने घर को या जहां से आप भर रहे हैं उसको जियो टैग करना है लोकेशन को। जब वो जियो टैग हो जाएगी लोकेशन, लास्ट में आपको एक ऐसी आईडी आपकी क्रिएट होगी, सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी, उसको आप संभाल के रखिए। जब हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर आपके घर घर सर्वे में आएंगे, आपने सिर्फ अपनी एससी आईडी बतानी है। वो एससी आईडी खोल के आपका पूरा डेटा खोल लेंगे, उसको क्रॉस चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, काउंटर वेरिफिकेशन हो जाएगी और जब वो उसको ठीक या उपयुक्त भरा हुआ पाएंगे, उसको फ्रीज कर देंगे। तो दैट्स ऑल। आप हमारे जो एन्यूमरेटर सुपरवाइजर का कार्य भी थोड़ा इजी कर देंगे और हमारा ये मानना है कि खुद से ज्यादा स्वयं स्वगणना है, ये अपने से ज्यादा अपनी इंफॉर्मेशन कोई सही नहीं, सटीक नहीं दे सकता। तो इसके लिए हम उम्मीद करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग एससी में पार्टिसिपेट करें। कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। उसमें 33 सवाल है, क्वेश्चनियर एक है और उन 33 सवालों के सिंपल से जवाब रहेंगे, वो आपने देने हैं। सर जैसे मैं ये पूछने ही वाला था आपसे कि पब्लिक का क्या पार्टिसिपेशन रहेगा इस सेंसस में, आपने खुद ही बता दिया, क्योंकि डेवलपमेंट में ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। लेकिन सर आजकल ना साइबर फ्रॉड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और ऐसे मौके का वो फायदा उठाते हैं, तो उस पे आप जनता को क्या सजेस्ट करते हैं? ऐसे समय पर प्लीज बी कॉशियस अबाउट साइबर क्रिमिनल्स। सेंसस के नाम पे घपला करने के लिए बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। जैसे आपको पता है सरकार की स्कीम बाद में आती है, घपला वाले पहले तैयार हो जाते हैं। आपके माध्यम से सबको क्लियर करना चाहता हूं, सेंसस के जो अधिकारी आपके पास आएंगे, ना कोई आपका क्रेडिट कार्ड नंबर मांगेंगे, ना आपका पैन नंबर मांगेंगे, ना कोई आधार, ना कुछ नहीं आपको देना है। बेसिकली आपको कोई मतलब अपना बैंक अकाउंट, पैन, पिन कुछ नहीं देना है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको आके करता है तो समझ लीजिए वो साइबर क्रिमिनल है। चाहे वो फोन के माध्यम से आपको बोलता है, हमारी तरफ से कोई फोन किसी को नहीं जाता, कुछ नहीं है। आपने स्वगणना खुद करनी है अगर आप चाहते हैं, और अगर आप नहीं करेंगे तो जब हमारे सुपरवाइजर और एन्यूमरेटर आएंगे आपके घर में तो आप उनको अपना डेटा दे दीजिए। और मेरी एक और प्रार्थना रहेगी, जब हमारे सुपरवाइजर एन्यूमरेटर आएंगे वो बाकायदा आई कार्ड लेकर आएंगे। ज्यादातर वो बीएलओ साहिबान या टीचर साहिबान आपकी लोकल नोन ही होंगे, पर फिर भी अगर अननोन आदमी भी आते हैं, आप उनकी आई कार्ड देखिए, उसमें क्यूआर कोड होगा, आप उसको स्कैन करेंगे, पूरी डिटेल्स आ जाएंगी कि ये सही आदमी है कि गलत आदमी है। तो ये बड़ा साइंटिफिक लाइंस पे हो रहा है। जितने एन्यूमरेटर सुपरवाइजर हैं, करीब 30,000 के करीब एन्यूमरेटर सुपरवाइजर पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काम कार्यरत रहेंगे इस फेज में। तो बहुत बड़ी संख्या है। तो उनकी सबकी रजिस्ट्रेशन हमारे CMMS पोर्टल पे होती है। तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर उनका आईडी नंबर रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो कोई स्कोप नहीं है कि गलत आदमी आएगा और आपने गलत आदमी को एंटरटेन करना है। तो ये आप ध्यान रखिए, आप उनकी आईडी चेक कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कुछ ऐसा शंका है, तो हमारा एक नंबर है, टोल फ्री नंबर, जो 24 घंटे चलता है, 4 डिजिट का नंबर है, आप सब नोट कर सकते हैं, 1855 1855। तो इस नंबर पर जाकर आपकी कोई भी शंका है, कोई भी क्वेरी है हमारी जनगणना, मुर्दमशुमारी या सेंसस को लेकर, आप निसंकोच आप वहां पर जाकर आप अपना वो कर सकते हैं। सर जाते जाते हमारी जनता के लिए कोई स्पेशल मैसेज आपकी तरफ से? ये जो आने वाला सेंसस है, इसमें निसंकोच होकर पार्टिसिपेट कीजिए, सही सटीक इंफॉर्मेशन दीजिए। हमारा सेंसस एक्ट 1948 15 सेक्शन क्लियरली बोलती है ये इंफॉर्मेशन नॉन शेयरेबल है, ये कहीं पे आपका डेटा लीक आउट नहीं होगा, किसी एजेंसी के पास नहीं जाएगा, किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी को नहीं जाएगा, और वो क्राइम
टाइम है अगर ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाए तो आप प्लीज अपने सेंसस की सही सटीक इंफॉर्मेशन दीजिए। अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे अपनी को तो ये देश के निर्माण में आपके योगदान में कमी रह जाएगी। जो भारत सरकार की स्कीम्स आने वाले समय में आनी है, सड़कें बननी है, ब्रिज बनने हैं, हमारे गांवों को लिंक करना है, या कोई भी आप डेवलपमेंट स्कीम ले लीजिए, उसमें ये अगले 10-15 साल की नींव रखने वाला काम आप करने जा रहे हैं। राष्ट्र के प्रति योगदान है तो बढ़ चढ़कर सेंसस में हिस्सा लीजिए। हर घर में हमारे अधिकारी आएंगे, उनको सही इंफॉर्मेशन दीजिए। और स्वगणना 17 मई से 31 मई से जो होने वाली है उसमें कोशिश कीजिए खुद से ही अपनी पूरी सेंसस की इंफॉर्मेशन, जनगणना या मर्दमशुमारी बोलते हैं, उसमें अपने खुद से ही भर दीजिए स्वगणना में। तो यही मेरा आप सबको एक संदेश है और मुझे पूरा यकीन है कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। थैंक यू सो मच सर, अपना टाइम हमें देने के लिए और इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद। LFM, LFM, सुन, 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 सुन।